नमस्कार, NaukingNews.com में आपका स्वागत है। आंकड़ों को लेकर कोरोना वायरस के अब कुछ नया चिंतन करने की आवश्यकता है। अब जो ऐसे रोज़ अखबार में जो आंकड़े छपते हैं या आपको इंटरनेट पे दिखते हैं, आज इतने केसेस आए, आज उतने केसेस आए, भैया ये साल भर पुरानी चीज़ हो गई, अब इसको हटाओ। मेरा सुझाव है सरकार को, ये मेरी राय है, और सरकार को ही नहीं, जो दुनिया की हेल्थ कम्युनिटी है उसके लिए मेरा ये सुझाव है कि अब ये आंकड़े जो हैं इनको एक तरफ रख दें। अब ये आंकड़े काफ़ी हद तक इररिलेवेंट हो गए हैं, इन आंकड़ों का अब कोई अर्थ नहीं बचा है। ये क्यों मैं कह रहा हूँ, इसके पीछे एक वजह है, एक आधार है, और वो आधार जो है बड़ी संख्या में हमारे समाज में मौजूद है। सरकार जो खुद कह रही है और जो वैज्ञानिक आंकड़े हैं उनके हिसाब से अब इन डाटा जो आता है हमारे पास में, इतने केसेस हो गए, उतने केसेस हो गए, ये डाटा अब उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा है। इस डाटा में थोड़े हेरफेर और बदलाव की ज़रूरत है। क्या बदलाव चाहिए, कितना बदलाव चाहिए, और इसमें क्या ऐसा है जो गलत है, इस पर सारा चिंतन होगा। सारी बात इसी पे आधारित होगी। कहीं बच जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर लौटते हैं। भारत में 47,000 कोरोना के नए मामले आए हैं। दुनिया में भारत में सबसे ज़्यादा कोरोना के नंबर 2 पे अमेरिका के बाद मामले आए हैं। भारत में आज इतने केसेस हो गए, यूपी में इतने केसेस हो गए। उत्तर प्रदेश की सरकार अपने अलग आंकड़ों को इधर उधर करने के आरोप झेल रही है। अलग अलग तरह से लोग इसी आंकड़े पे परेशान हैं कि कितने लोगों के अंदर कोरोना पॉजिटिव निकल आया। लेकिन क्या कोरोना पॉजिटिव लोगों के अंदर से निकलने का मतलब अब वही रह गया है जब कोरोना शुरू हुआ था और ये आंकड़े आने शुरू हुए थे, या ये मतलब बदल चुका है और सरकार, सिस्टम, WHO सब अभी पुराने वाले ढर्रे पर ही चल रहे हैं? ये सोचने की चीज़ है, और सोचना इसलिए भी चाहिए कि अब वो दुनिया नहीं है, अब वो लोग नहीं हैं, अब लोगों के शरीर वैसे नहीं हैं, और अब पॉजिटिविटी के आंकड़े बहुत ज़्यादा मायने नहीं रख रहे हैं, मायने रखते हैं, बहुत कम मायने रखते हैं। कैसे, ये जानने के लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा हमारे वैक्सीनेशन के आंकड़ों पे। भारत की जो आबादी है वो अभी तक 36% लोग टीका लगवा चुके हैं। 11% लोग जो हैं वो दोनों टीके लगवा चुके हैं इनमें से, यानी भारत की 36% आबादी टीका लगवा चुकी है। और जैसा टीका कंपनियों का दावा है, जैसा सरकार का दावा है, जो सिस्टम कहता है, जो पूरी दुनिया कहती है, मैं उन सब लोगों टीका विरोधियों की बात ही नहीं कर रहा हूँ, उसको भी लेकर चलें तो भारत में 36% लोग ऐसे हैं जिनको कोरोना का संक्रमण तो होगा लेकिन गंभीर बीमारी नहीं होगी। चिंता करने की बात नहीं है, होता है तो हो, नहीं तो नहीं हो। कम से कम उनको चिंता करनी है तो दूसरों के लिए करनी है, ताकि उनसे दूसरों को ना लग जाए, क्योंकि ऐसे लोगों से जो टीका लगवा चुके हैं दूसरे लोगों को संक्रमण होने का खतरा ज़्यादा रहता है। मैं कई बार इस पर वीडियो बना चुका हूँ और उसके बहुत सारे साइंटिफिक एविडेंस मैं आपके सामने रख चुका हूँ। अब एक और दूसरा आंकड़ा लेते हैं। अगर टीकाकरण से आगे बढ़ें तो आप ये देखेंगे कि 75% यानी 75% लोगों में, ये ICMR का सर्वे है, ICMR का सीरो सर्वे है, भारत के 4 में से 3 आदमी के अंदर कोरोना वायरस की एंटीबॉडी है, यानी उनको या तो टीका लग चुका है या उनको कोरोना हो चुका है। कुदरत का टीका, भगवान का टीका लग चुका है। जब 4 में से 3 आदमी को कोरोना हो चुका है और उनके अंदर एंटीबॉडी विकसित हो गई हैं, जिसके लिए आप लोगों को टीका लगाते हैं और कहते हैं कि भाई टीका लगाने से लोगों के अंदर एंटीबॉडी बनती है, वो एंटीबॉडी कुदरत के टीके से 75% लोगों में बन चुकी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ICMR कह रहा है। ICMR का सर्वे जो है वो 21 राज्यों में उन्होंने कराया था। उसमें सर्वे में उन्होंने 400 रैंडमली सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स को लिया और उसके बाद बहुत सारे टेस्ट किए, जिसमें मध्य प्रदेश में 79% यानी 79% लोग जो हैं उनके अंदर एक बार आके कोरोना चला गया है, एंटीबॉडी मिली है। राजस्थान में 76.2% लोगों में एंटीबॉडी मिली है। बिहार में 75.9% यानी करीब 76% लोगों में। गुजरात में 75.3% लोगों में। उत्तराखंड में 73.1% लोगों में। और छत्तीसगढ़ में 74.6% लोगों में
ये इम्यूनिटी मिली है। ये सीरो सर्वे किसका है? ICMR का, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR। अगर आप इस आंकड़े के आगे जाके देखना चाहें तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये हमारे दोनों के दुनिया के टॉप के संस्थान हैं। और इन टॉप के संस्थानों ने जो सीरो सर्वे किया है वो कह रहा है कि 78% लोग शहरी इलाकों में कोविड-19 से एक्सपोजर पा चुके हैं, उनको कुदरत का टीका लग चुका है। डॉक्टर VK पॉल, मेंबर हेल्थ नीति आयोग, जब सरकार के लोग हैं जो टीका और दूसरी चीज़ों के लिए एकदम जो ऑफिशियल डाटा है वो आपको दे रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि जो है उनके पास में 18 साल से ऊपर वाले हों या 18 साल से नीचे वाले हों, सबके अंदर इम्यूनिटी पाई गई है। अब आप बताइए, जो आप कहते हो बच्चों का ये हो जाएगा, थर्ड वेव में फलां हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा, वो अमेरिका के विजुअल कुछ लोग शेयर कर रहे हैं आजकल अखबार में की छपी हुई खबरें। भैया अमेरिका में जो है डेल्टा वेरिएंट चल रहा है, हम डेल्टा वेरिएंट से निपट चुके हैं, भारत से बाय बाय कर रहा है डेल्टा वेरिएंट। हमारे यहाँ जो करनी थी तबाही करके जा चुका है अमेरिका में, वो अभी घुसा है। अमेरिका की वैक्सीन कितनी नालायक वैक्सीन है, इसमें मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि अगर ईमानदारी से आज की तारीख में विश्लेषण किया जाए तो फाइज़र और मॉडर्ना दोनों वैक्सीन करीब करीब निष्क्रिय वैक्सीन हो चुकी हैं। ये मेरा दावा नहीं है, एक बहुत बड़े वायरोलॉजिस्ट का दावा है। इसके आधार पर मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा, आपको 1-2 दिन के अंदर दूंगा कि कैसे वो वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट में काम नहीं कर रही है, बहुत ज़्यादा उनका एफिकेसी का लेवल नीचे आ गया है। लेकिन आज का विषय जो है वो सिर्फ इतना है कि अमेरिका के बच्चों वाले वीडियो देख के, फ़ोटो देख के डरना नहीं है। हमारे यहाँ पे बच्चों में पहले से इम्यूनिटी आ चुकी है। ये WHO कह रहा है, ये एम्स कह रहा है और ये ICMR कह रहा है, ये कोई और नहीं कह रहा है। कहीं और से निकल के किसी और जगह से किसी और एक्टिविस्ट ने बयान नहीं दिया है। और बताऊँ आपको कि सारी चीज़ों के बीच में VK पॉल, मेंबर हेल्थ नीति आयोग मैंने आपको बताया, इसके अलावा आपका जो लव अग्रवाल हैं जो कि सेक्रेटरी हैं स्वास्थ्य विभाग के, वो भी ये कह रहे हैं। और उनका तो कहना ये भी है कि हमारा देश सीरोलॉजिकली काफ़ी तैयार हो चुका है और बच्चे सुरक्षित हैं, फिर भी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए हम तैयारी करके रख रहे हैं। ये अनप्रेडिक्टेबल बीमारी है, तैयारी पूरी करनी चाहिए। लेकिन आप एक बात बताइए, आप शुरू से सुनते आ रहे होंगे कि 70% लोगों को अगर एंटीबॉडी बन गई तो आप समझिए कि वो सोसाइटी इम्यून हो गई है। अब वहाँ पे सारे प्रतिबंध हटा देने चाहिए। हमारे यहाँ पे लोगों के अंदर आपने खून निकाल के चेक किया और एंटीबॉडी पाई गई है। एक पक्ष और है, कोरोना को आके करीब करीब 1 साल से ज़्यादा हो गया। पिछले साल आया था ये मार्च अप्रैल में, और तब से अब तक जिन लोगों में एंटीबॉडी बनी होंगी, कई लोगों में एंटीबॉडी सबसाइड हो चुकी होंगी। एंटीबॉडी एक खास समय के बाद हट जाती हैं और मेमोरी T सेल होती हैं मनुष्य के शरीर में, जिनके अंदर जाके वो पहचान आइडेंटिटी वायरस की जमा हो जाती है और दोबारा जब वायरस अटैक करता है तो वो झट से एंटीबॉडी बना देती हैं। तो इसमें भी जो आपको 80% का 75% का जो डाटा आया है आपके सामने इम्यूनिटी का, जिनके अंदर एंटीबॉडीज़ पाई गई हैं, इसमें वो जो बचे हुए 20% 25% लोग हैं, उनके अंदर भी ये हो सकता है कि एंटीबॉडी बनी हो, चली गई हो और T सेल में मेमोरी पड़ी हो। अभी जब उनके पास वायरस आएगा वो अटैक करेंगे, ये भी संभव है। जब ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, ये तस्वीर है, जब आपकी 80% आबादी अगर इम्यून हो चुकी है तो फिर इन डाटा अगर मान लीजिए 10,000 लोगों का आया तो उसमें से 8,000 लोगों के अंदर कोरोना पॉजिटिव निकला, उसका क्या मतलब है? अरे जिसके अंदर इम्यूनिटी आ चुकी है, इसके अंदर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो क्या फ़र्क पड़ता है? उसका शरीर सक्षम है, मुकाबला कर लेगा कोरोना वायरस का। अब जो फोकस होना चाहिए मेरी राय में, ये मेरी सलाह है सरकार को, ये सरकार को अब फोकस इस पे करना चाहिए कि ये जो इम्यूनिटी लाने वाला कार्यक्रम है ना, इससे ज़्यादा फोकस पहले तो ये देखिए सीरो सर्वे करें जहाँ पे ज़्यादा इम्यूनिटी नहीं आई है। जैसे केरल था, केरल में 45% के आसपास ही जो है वो लोगों में एंटीबॉडीज़ आई थी सीरो सर्वे में। आज हम देख रहे हैं कि केरल में कितना ज़्यादा उसका प्रभाव है और कितना ज़्यादा कोरोना फैला हुआ है, कितने केसेस आ रहे हैं। उसकी वजह यही है कि केरल के अंदर जो है वो एंटीबॉडीज़ बनी नहीं थी, क्योंकि उस वक्त पहले राउंड में ही वहाँ की सरकार ने कुछ ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर दिया, तो सबसे परिचय नहीं हुआ कोरोना वायरस का। तो अब जो है
हमको करना यही चाहिए, सीरो सर्वे को, सरकार को, मेरी जो सरकार को सलाह है कि उसको व्यापक लेवल पे सीरो सर्वे कराए। जहाँ जहाँ एंटीबॉडीज़ नहीं हैं, टीकाकरण का ध्यान उधर दे, उधर एंटीबॉडी पैदा करो, और जो बाकी का जो देश है उसको छोड़ दो, जीवन को सामान्य होने दो, और जैसे जैसे करके आपके पास केस आता जाए, जैसी बॉल आए वैसा बल्ला लगाइए। अगर आपके पास में कोई केस आ रहा है, कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है, अगर वो गंभीर है तो उसको गंभीर की तरह से इलाज कीजिए, जैसा आप डेंगू में करते हैं, जैसा आप मलेरिया में करते हैं, जैसा आप चिकनगुनिया में करते हैं। यार कोई भी वायरल फीवर आता है आप यही तो करते हैं। जब किसी को हो जाता है, जब उसके सिम्टम्स गंभीर होते हैं तो हॉस्पिटलाइज करते हैं, और गंभीर होते हैं तो उसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे डालते हैं, ठीक हो जाता है, घर भेज देते हैं। अब लेकिन उसके लिए ये रोज़ गिनने की ज़रूरत क्या है कि आप इतने केसेस आ गए, उतने केसेस आ गए। मुझे लगता है कि ये जो केसेस के आंकड़े हैं, इसको अब वाकई सिस्टम को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये आंकड़े किसी के काम नहीं आ रहे हैं। सिर्फ वैक्सीन की मार्केटिंग में वैक्सीन कंपनियां जो हैं उनको मदद मिल सकती है, अन्यथा इन आंकड़ों का कोई अर्थ रह नहीं गया है। क्योंकि अगर आप कहेंगे कि भारत में 40,000 लोगों को हो गया है, तो 30,000 लोग तो सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से उनके अंदर इम्यूनिटी आ चुकी, तो 30,000 लोगों के ऊपर तो वैसे भी मामूली या बिल्कुल नहीं इसी तरह का असर होगा। गंभीर कोई सीरियस केस तो आना नहीं है, क्योंकि वो हर्ड इम्यूनिटी में आ चुके हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और कहूँगा, ये जितने भी विचार मैं कर रहा हूँ, ये एक कोरोना की जो व्यवस्था देश में चल रही है उसको लेकर एक नागरिक के सुझाव हैं, एक नागरिक का विचार है, और जो विचार मैं जनता के ज़रिए सरकार तक पहुंचा रहा हूं इस कॉमन प्लेटफॉर्म पे, ताकि सरकार अगर चाहे उससे कुछ बदलाव लाना चाहे नीति में, और ये मेरे सुझाव उसके काम के होते हैं और वो नीति में बदलाव लाती है, तो बड़ा अच्छा रहेगा समाज के लिए, ऐसा मेरा मानना है। तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कल से आप लोग अपने इलाज करने को लेकर किसी भी प्रकार का कोई बदलाव करें। आप जैसे इलाज कर रहे थे वैसे ही करें, आप जैसे टीका लगा रहे थे वैसे ही लगाएं। मैं ना तो किसी को कह रहा हूँ कि आप टीका मत लगाइए, ना मैं कह रहा हूँ कि टीका लगाइए, क्योंकि ये स्थिति जो है, हाँ ज़बरदस्ती टीका नहीं लगाना चाहिए, इसको सरकार भी कहती है। तो ये स्थिति है, और कुल मिला के अब मैं उम्मीद करता हूँ कि धीरे धीरे ये कोरोना का डर अब हटा देना चाहिए। जब हम सब इम्यून हो चुके हैं, जब हमारा सिस्टम कह रहा है, डाटा कह रहा है, तो अब क्यों डरें। जो नए नए वेरिएंट का नाम ले लेके अखबार वाले खबरें छापते रहते हैं, उनकी हैसियत क्या है, इस पर मैंने वीडियो बना दिया, मैंने आपको बता भी दिया था कि कैसे करके वो WHO कुछ मान ही नहीं रहा है, उनके लिए वो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है जिसको लेके अखबार वाले उछल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है और आप सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इस आपके जो सहयोग है, आपका जो सपोर्ट है, उसके लिए एक ज़रिया ये भी है कि आप भुगतान कर सकते हैं आपकी अपनी आय से बचे हुए पैसों में से, बिल्कुल जो आपके सारी आवश्यकताओं से अतिरिक्त पैसे हों, ऐसा धन जो आपके बिल्कुल काम का ना हो, उस धन में से भी बहुत थोड़ा सा आप चाहें तो मुझे दे सकते हैं। जिनके पास धन नहीं है वो समान रूप से सम्मानित अनुभव करें। उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई भी ना दे पाना उनके प्रेम और उनके सम्मान में कमी नहीं लाता है। नीचे जो मेरा डिस्क्रिप्शन है, मेरे उसके अंदर UPI ID है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन, स्क्रीन पे भी UPI ID में लगा दूंगा, और उस पे जाकर आप भुगतान कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन से, आपके पास Paytm हो या जो भी हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि सरकार तक आवाज़ तभी पहुँचेगी जब बहुत लोग इसको देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब दिख रहा है तो उसको ग्रे कर लें, टच करेंगे ग्रे हो जाएगा और आप सब्सक्राइबर बन जाएंगे। और जब सब्सक्राइबर बनेंगे, बढ़िया बढ़िया वीडियो आपको, जब भी पहला वीडियो आएगा आपको सबसे पहले पता लगेगा। नमस्कार, जय हिंद। जन जागरण में भागीदार बने।